आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस हो तो अपने खोज ले आया, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया चाहे। यही सब यूनिवर्सिटियाँ हैं। जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया था, ये सब मत करो। ये जितने आप यूनिवर्सिटी दिए जा रहे हो ये शिक्षा के विस्तार के लिए नहीं है, इन पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए। इनकी पूंजी बढ़ेगी, उससे शिक्षा कम बढ़ेगी, ये इनकी पूंजी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि एक कानून बनाइए। हम तो अब समय नहीं, इन्हें मैं प्राइवेट बिल लाता, बल्ब गिर जाता कोई बात नहीं, लेकिन एक बिल बनाकर एक औसत स्कूल जो हैं उनकी फीस आप निर्धारित कर दें। हम जब ये यूनिवर्सिटी बिल आता था मैं संशोधन कर देता था कि आप तो सब रहेंगे लेकिन राज्य कर्मचारी, एक रजिस्ट्रार सरकार का रहेगा, फाइनेंशियल अधिकारी सरकार का रहेगा। राकेश दत्त त्रिपाठी हमसे कहते कौन यूनिवर्सिटी चलाएगा, आप कौन संशोधन ले आए हो? हमने कहा भाई जब खाली पैसे कमाना है, शिक्षा का महत्व नहीं रह जाएगा, गरीब कहाँ पाएगा? दो मुकाबला हो रहा है, एक बड़ा शिक्षा, एक छोटा शिक्षा। बड़ा शिक्षा वाला आईएएस, छोटा शिक्षा वाला रिक्शा चालक, टेम्पो चालक। ये दो प्रकार की संस्कृति क्यों पैदा की जा रही है? इसमें कानून बना के आपको इसको रोकने की आवश्यकता है। ये मेरी आपसे गुजारिश है। अभी तो छोड़े, मैं एक बात और कहूँगा, और वो तो उच्च शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं। मान्यवर यूनिवर्सिटियों का जो हाल है अब कहाँ रह गया? यूनिवर्सिटियाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अधिकारियों का पैदा करने का कारखाना था, आज कहाँ रह गया? आज हमारे प्रदेश के लड़के जो या तो जेएनयू में पढ़े हो या आईआईटी में पढ़े हो, वही से बड़ी उसमें परीक्षाओं में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस में आ रहे हैं। ये क्यों नहीं आ पा रहे? इन यूनिवर्सिटियों को हो क्या गया? पैसा वही दिया जाता है, लड़के वही हैं, तो इनका गुणवत्ता क्यों कम हो रही है? पहले इतनी गुणवत्ता थी, बताया मैंने। इलाहाबाद में जो पढ़ता था ये सोचता था मैं आईएएस बन के आऊँगा, फीस तो आज कहाँ चला गया? ये गुणवत्ता कहाँ गई हमारी यूनिवर्सिटियों की? इस गुणवत्ता को उच्च शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास बड़ा काम है, लेकिन शिक्षा ठीक रखिएगा तो आपकी सरकार भी व्यवस्थित चलेगी, लोग समझदार रहेंगे। एक भी खोज बता दो आपके यूनिवर्सिटियों में। पीएचडी ले आते हैं किस पे? पीएचडी लाते हैं इकोनॉमिक्स में, पीएचडी लाते हैं हिस्ट्री में, पीएचडी लाते हैं हिस्ट्री में। पीएचडी बड़े इन्वेंशन जो साइंस के या जो टेक्नोलॉजी है उसमें कितने लड़के पीएचडी ले पाते हैं? और उसी इन्वेंशन से आपके प्रदेश की साख बढ़ेगी और आपके शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। इस पर आज ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं इसको ख़त्म करता हूँ, हमारा 36 मिनट हो गए, इतने में तो हम बोल दिया करते थे। नहीं बाबा को बोलना है, हम तो 35 से 40 मिनट बोलते हैं और हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं पूरा 2.5 घंटा जितना आप बोला। मास्टर, ये बेरोजगारी पर काफ़ी बात हो गई है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये अभी राजभर जी हमारे साथियों के बीच में बेरोजगारी पर बात। मान्यवर, बेरोजगारी सरकारी नौकरियों से नहीं आएगी, बेरोजगारी स्वरोजगार, औद्योगिक विकास, इस सब से जाएगा। अब पलायन की बात कर रहे थे, हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं। अब बाबा जी वहीं मुख्यमंत्री जी वहीं चले गए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश इतना पलायन किया, जो मॉरिशस गया मैं तो वहाँ पता चला कुल गोरखपुर और बलिया के भरे हैं। फिजी गया तो वहाँ यही लोग भरे हैं। अरे त्रिनीदाद कहाँ है? पनामा से जाना पड़ता, वहाँ भी यही के लोग भरे हैं। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश पलायन का आधार बना था। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप निवेश बहुत ला रहे हैं, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था ये निवेश जरा हम लोगों के जिलों में लाइए। जो कमज़ोर ज़िले हैं, जिनको आप दूसरे दृष्टि से कहते हैं, इन जिलों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा काम किया आपने, मैं उसको जानता। हम लोग जब पढ़ते थे गोरखपुर यूनिवर्सिटी, तब कारखाना खुला था खाद का, बंद हो गया था, आपने चालू करा दिया। अब वो खाद के कारखाने से हमको खाद
उर्वरायुक्त खाद मिलती है, और वो खाद जो वहाँ से निकल कर गोदामों में साल भर पड़ी रहती है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य गोरखपुर की खाद हम लोगों को मिलती नहीं, पता नहीं कहाँ चली जाती। आपसे मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि जो गोरखपुर फैक्ट्री है, इसकी सप्लाई पूर्वी उत्तर प्रदेश भी करवाएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहेगा तो हम लोगों को ताज़ी खाद मिलेगी और हम लोगों को उसमें सुविधाएं भी रहेंगी। ये काम आपने किया, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये काम इसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो हमारा हथकरघा था खलीलाबाद में, आप जानते हैं सब मंडल में गोरखपुर और बस्ती मंडल में सबसे ज़्यादा बुनकर थे। सूत की उनकी समस्या थी। उसके लिए पुरानी सरकार ने, जो भी रहे हो, कांग्रेस हो कोई रही हो, उसने हथकरघा मिल स्थापित किया था। आज वो मिल पता नहीं कहाँ चली गई। अगर आपने खाद के कारखाने को चालू कराया तो इसको भी चालू करा दीजिए। हथकरघा मिल को अगर बना देंगे, इनको सूत लेने के लिए बहुत दिक्कत होती है, वो टूटी फूटी अवस्था में पड़ा है, उसको आप करा देंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को सूत जो बुनकर हैं आसानी से कम दाम पर वहाँ मिल जाएंगे। माननीय एक निवेश के लिए मैंने आप